व्यूअर्स, तो सबसे पहले जो था हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम वहाँ पे भी ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से डरना नहीं है, क्योंकि कि जितने भी नंबर्स हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ज़्यादातर समझने के लिए मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है या कोई आपसे पूछ सकता है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, या एग्ज़ाम में लेट्स सपोज MCQs में आ जाते हैं, कोई इस तरह यानी कि ऐसे किस्म के डिटेल या थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए है, बाकी आपने घबराना नहीं है, वो खान साहब वाला घबराना है वो नहीं है आपने। ठीक है ना, तो एक इजी वे में आपने लेना है, यानी कि इसे ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लें कि तो सारी थ्योरी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं हम कम्प्लेक्स नंबर की तरफ। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a + b आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने पहले आपको कह दिया कि ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म a + b आयोटा, जिसका जो a पार्ट है वो हमारे पास और b पार्ट जो है वो रियल नंबर्स है, और आयोटा जो है वो क्या है, इमेजिनरी यूनिट है, जिसे हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि ये जो आयोटा है ये हमारे पास इज़ इक्वल टू √-1 की इक्वल है। इन दिस एक्सप्रेशन a इज़ द रियल पार्ट, b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। इस एक्सप्रेशन में जो a है ये रियल पार्ट है और b जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, और आयोटा जो है ये इमेजिनरी यूनिट है। Complex numbers extend the real numbers and allow for the solution to equation that do not have real roots, such as the square root of a negative numbers। ये जो रियल नंबर्स हैं इसमें हम वो नंबर्स जो कि अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं और साथ में नेगेटिव माइनस साइन उसके साथ होता है, तो हम उसके जो सोल्यूशन है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या कर लेता है, वो फर्दर हमारे लिए ऐसे किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आसान बना लेता है, और हम उनके सोल्यूशन जो जिनके हमारे पास रियल रूट नहीं निकालते, वो कम्प्लेक्स नंबर के थ्रू हम उनके रूट निकाल लेते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स की जो रूट्स हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो किस तरह हम निकालते हैं वो आगे जब हम कम्प्लेक्स नंबर स्टडी करेंगे वहाँ पे हम इसे देखेंगे। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं मैथमेटिक्स के, वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, फ़िज़िक्स में भी यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग में भी यूज़ होते हैं, और इसके अलावा अदर साइंसेस जैसे एरोनॉटिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनके एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, जो कम्प्लेक्स नंबर हम सिंपली यहाँ से आपको लास्ट में बताते हैं, कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये बहुत ही मुश्किल नंबर है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर जो है ये कंबाइन होते हैं दो नंबर से, रियल और इमेजिनरी नंबर से। तो जैसे हम कहीं शॉपिंग पे चले जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि शॉपिंग कम्प्लेक्स, तो ये मतलब नहीं है कि ये जो शॉपिंग है बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास बिल्डिंग है यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है ये भी क्या है कि मुश्किल नंबर नहीं है, बल्कि ये कंबाइन है दो नंबर से, दो नंबर से जो है रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है।